Good morning, students. Today we are going to solve one of the most important problem which is given on page number 320. 320 पे ये जो प्रॉब्लम है ये आपको एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो हम अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो बिफोर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यू हैव टू ड्राफ्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आपको ये पूरा ड्राफ्टिंग करके लेना है. ओके, सो अभी ये जो साइड है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड और ये जो साइड है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड कहेंगे. और नीचे का जो पार्ट रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट का रहेगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट का रहेगा. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं. तो जस्ट यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ और ये जो ऊपर का पार्ट है वो टी और नीचे का पार्ट है वो पी. ये ऊपर का पार्ट टीसी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलेंगे, पीसी. और यल को हम लाइबिलिटी को यल बोलेंगे और असेट्स को ए बोलेंगे. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि ऑल दिस आर बैलेंसेस आर करेक्ट और रॉन्ग. हमें पोस्टिंग लिख के लेना है और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पोस्टिंग लिख रहा हूँ मैं, आपको भी पोस्टिंग लिखना है. टीडी ओपनिंग स्टॉक का जो बैलेंस है हम वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे. परचेस एंड सेल्स, इसका मतलब ये परचेस है और ये सेल्स है. तो परचेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे. और उसके बाद हम दिखाएंगे ओके तो उसके बाद हम क्या दिखाएंगे, कैरेज आउटवर्ड है, इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पीडी प्लांट एंड मशीनरी हम असेट्स में दिखाएंगे. ये डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, ये डेटर्स है और ये क्रेडिटर्स है. डेटर हम असेट साइड में दिखाते हैं और क्रेडिटर्स हम लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे. रिटर्न, अभी रिटर्न क्या होता है, अपोजिट साइड में लिखते हैं. जैसे कि आपको मालूम है ये परचेस है. ओके, तो ये क्या होगा, अभी परचेस रिटर्न हो गया. ठीक है, और ये जो डेबिट में बैलेंस होता है वो सेल्स रिटर्न होता है, हम एस आर कहेंगे. और उसके बाद बिल्डिंग असेट्स में दिखाएंगे, मोटर वैन असेट्स में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. रिजर्व फॉर बैड डेट्स, आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट में भी बैड डेट्स है और आरडीडी है, यहाँ पे भी रिजर्व फॉर बैड डेट्स है और आरडीडी है. ठीक है, बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर बैड डेट्स एंड बैड डेट्स है. तो इसको हम क्या कहेंगे, ओल्ड कहेंगे. ओके, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस में होती है वो ओल्ड होती है. सो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हो और ये जो एडजस्टमेंट है ये न्यू एडजस्टमेंट है, ये न्यू बैलेंसेस है. तो इसका मतलब न्यू ओल्ड बैड डेट्स और ये जो बैड डेट्स है इसको क्या कहेंगे हम, न्यू बैड डेट्स. और ये जो आरडीडी है हम उसको क्या कहेंगे, अभी ये ओल्ड आरडीडी कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, हम न्यू आरडीडी कहेंगे. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताता हूँ. सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, लेस करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में से. सो प्रॉफिट कमीशन है मगर इसका बैलेंस हम कहाँ पे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी क्रेडिट में है. क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे. अगर ये बैलेंस डेबिट में होता तो हम पीडी लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. और ऑफिस एक्सपेंसेस ये पीडी. कैरेज जस्ट कैरेज है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. यहाँ कैरेज आउटवर्ड है, यहाँ सिर्फ खाली कैरेज है. कैरेज इनवर्ड भी अगर होता तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं. सो फर्नीचर असेट साइड में, प्रीमाइसेस असेट साइड, लूज टूल्स असेट, ड्राइंग लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड, कैश इन हैंड असेट, डिविडेंड क्रेडिट साइड में है तो पीसी में दिखाएंगे. कैपिटल लाइबिलिटी साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ये बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल है, इसका मतलब ये असेट्स एंड ए लाइबिलिटी. और उसके बाद बैड डेट्स हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. और एडवर्टाइजमेंट है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे, लेकिन ये हिडन एडजस्टमेंट है, साइलेंट एडजस्टमेंट है. यहाँ पे टोटल 5 एडजस्टमेंट है और एक हिडन एडजस्टमेंट, टोटल 6 एडजस्टमेंट हो गए. ठीक है, अभी क्लोजिंग स्टॉक, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुछ भी बैलेंसेस है उस पर कुछ एडजस्टमेंट है क्या देखेंगे. सो क्लोजिंग स्टॉक है इंडिपेंडेंट है, हम इसका जो इफेक्ट है टीसी में एंड असेट में दिखाएंगे. इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड असेट में. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वेजेस को टिक मार्क, यहाँ पे वेजेस है, वेजेस को मैंने टिक मार्क करके रखा है. तो वेजेस को आपको टिक मार्क करना है. टिक मार्क क्यों करना है, क्योंकि आपको वो बैलेंस इनर में लेना है. और उसके बाद जो सैलरीज है इसको भी हम टिक मार्क करेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट है. और उसके बाद मोटर वैन एंड फर्नीचर पे हम टिक मार्क करेंगे. यहाँ पे मोटर वैन है और यहाँ पे फर्नीचर है.
फर्नीचर को भी मैंने टिक मार्क करके रखा है, यहाँ पे फर्नीचर है और यहाँ पे मोटर वैन है। उसके बाद बैड डेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, या बैड डेट्स है और उस पर एडजस्टमेंट है, आरडीडी पे एडजस्टमेंट है, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो दो एडजस्टमेंट है इसको क्या कहेंगे हम, इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट कहेंगे। और ये जो परचेसेस एंड सेल्स है आपको इनर में लेना ही है, क्योंकि उस पर रिटर्न्स है ना, तो आपको क्या करना है, रिटर्न्स हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको ओवरऑल बता कर रखा है कि क्या करना है। अभी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक प्रोफॉर्मा बनाकर रखना है। यहाँ पे लेफ्ट डेबिट साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। ओके, सो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, और यहाँ पे भी आपको लिखना है अमाउंट रुपीज़, और यहाँ पे मैं लिखूंगा, आपको लिखना है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी ओपनिंग स्टॉक आपको कहाँ लेना है, ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। मैं मार्जिन यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि ये जो बैलेंसेस होते हैं, एडजस्टमेंट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्पेस लगता है, इसलिए मैंने मार्जिन में नहीं छोड़ रहा हूँ। आपको भी नहीं छोड़ना है एग्जाम में। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक। ओके, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर जो स्टॉक अवेलेबल है उसको हम कहेंगे ओपनिंग स्टॉक। अभी हम क्या लिखेंगे, परचेसेस लिखेंगे। अभी ये परचेसेस कितना है, 1,78,000, आपको यहाँ लिखना है 1,78,000। और जो सेल्स है आपको यहाँ लेना है बाय सेल्स 4,60,000। ओके, और उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच कर रखी है। नीचे का जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे हम, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेज आउटवर्ड 4,800। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, ये असेट्स है तो हम असेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। उस पर एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आउटर कॉलम में दिखाना है। जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है वो आउटर कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, तो अभी ये जो डेटर्स है हम क्या करेंगे, डेटर्स का अमाउंट इनर में लिखेंगे क्योंकि डेटर्स पे एडजस्टमेंट है। तो डेटर्स पे को भी आपको टिक मार्क करना है क्योंकि आरडीडी और बैड डेट्स हम डेटर्स पे निकालते हैं, तो डेटर्स का अमाउंट हमें इनर में लेना है 44,000। ओके, उसके बाद अभी देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बैड डेट्स लिखना है। ओके, ये जो एडजस्टमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हो बैड डेट्स की। ओके, और यहाँ आरडीडी, तो आपको क्या करना है, ये बैड डेट्स लिखना है। तो बैड डेट्स कौन से हो गए, अभी ये न्यू बैड डेट्स। ओके, अभी आरडीडी भी लिखना है। यहाँ पे माइनस करने के बाद जो कुछ भी अमाउंट आएगी उस पर हमें क्या लिखना है, आरडीडी निकालना है। तो ये न्यू है, और उसके बाद जो कुछ भी बैलेंस आएगा वो आउटर कॉलम में। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्यों लिख के रखा है, क्योंकि आपको पता चले कि कितना स्पेस छोड़ना है। ठीक है, और उसके बाद अभी क्रेडिटर्स लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स अमाउंटेड रुपीज़, यहाँ पे क्रेडिटर्स है। आपको क्रेडिटर्स कहाँ लिखना है, लाइबिलिटी साइड में लिखना है। यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे क्रेडिटर्स। ओके, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, 76,000 है, नो एडजस्टमेंट। रिटर्न अभी क्या करेंगे, अपोजिट साइड का रहता है ना रिटर्न। डेबिट का जो रिटर्न रहता है वो रहता है आपका सेल्स रिटर्न। जस्ट आपको यहाँ पे रिटर्न लिखना है, कितना है रिटर्न, 2,000। ओके, आपको माइनस नहीं करना है क्योंकि अभी हमें काउंटिंग करना है, तो अभी माइनस आपको नहीं करना है। एट द एंड आफ्टर काउंटिंग ऑल दिस बैलेंसेस, ये 4,000। उसके बाद बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग आप कहाँ पे लिखोगे, असेट साइड में लिखोगे। सो बिल्डिंग का जो बैलेंसेस है आपको इनर में लेना है या आउटर में लेना है। बिल्डिंग पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको आउटर में लिखना है। मोटर वैन, इस पे भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको कहाँ पे लिखना है, सॉरी एडजस्टमेंट है तो आपको इनर में लिखना है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है तो आपको यहाँ लिखना है एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखना है। ओके, कितना, 3,000। और उसके बाद वेजेस आपको यहाँ पे लिखना है 2 वेजेस, तो यहाँ पे 28,000 आपको लेना है। उसके बाद ये आरडीडी का जो किस्सा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे
न्यू ओल्ड आरडीडी है, न्यू ओल्ड बैड डेट्स है, यहाँ पे न्यू ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड बैड डेट्स है, न्यू बैड डेट्स है, न्यू आरडीडी है। तो आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता है अगर प्रॉब्लम में, तो हमें क्या लिखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना है बैड डेट्स लिखना है। अभी बैड डेट्स कौन से, ओल्ड, ओल्ड मीन्स दैट बैड डेट्स विच इज़ गिवन इन द एडजस्टमेंट। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो पूरा है आपको कितना लाइन छोड़ना है ये नहीं पता चलेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2400 आपको लिखना है। उसके बाद आपको बैड डेट लिखना है, लेकिन कौन से बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, न्यू कहेंगे, बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना है ये बैड डेट्स। उसमें फिर से हम ऐड करेंगे आरडीडी। ये कौन सी आरडीडी, सच आरडीडी विच इज़ गिवन इन एडजस्टमेंट, बाद में हम लिखेंगे। फिर भी हम यहाँ पे ये और ये तीनों को मिला के यहाँ पे टोटल करेंगे और उसमें से हम आरडीडी माइनस करेंगे। कौन सी आरडीडी, सच आरडीडी विच इज़ गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड। अभी ये जो आरडीडी है हम 3200 माइनस करेंगे। ओके, हम इसको कहेंगे ओल्ड, क्योंकि आपको ये कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कमीशन है, तो कमीशन का बैलेंस आपको देखना है डेबिट में है या क्रेडिट में। क्रेडिट में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन, दैट इज इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन 2400। ओके, उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस है, आपको यहाँ पे लिखना है ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, 5400 आपको आउटर कॉलम में दिखाना है। उसके बाद कैरेज, ये कैरेज इनवर्ड है क्योंकि इस पर कुछ भी क्या बोला है उन्होंने, सिर्फ खाली कैरेज बोला है, इसका मतलब कैरेज इनवर्ड है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कैरेज अमाउंटेड ₹9000, आपको यहाँ पे लिखना है 9000। उसके बाद फर्नीचर, अभी ये असेट्स है तो आपको फर्नीचर का बैलेंस यहाँ लिखना है। आप लिखोगे फर्नीचर, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के आप लिखोगे फर्नीचर। ओके, सो फर्नीचर का अमाउंट कितना है 20000, आपको इनर में लेना है। उसके बाद प्रीमाइसेस, यहाँ पे लिखोगे आप प्रीमाइसेस 81000, इस पे एडजस्टमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे। लूज टूल्स, लूज टूल्स पे भी एडजस्टमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे लूज टूल्स कितना 20400। ओके, यहाँ पे लिखोगे 20400। उसके बाद ड्राइंग्स, एक्चुअली क्या करेंगे हम, ये जो ड्राइंग्स होता है ना वो ड्राइंग्स हम माइनस करेंगे। किस में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से। अभी कैपिटल बाद में लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख कर रखेंगे ड्राइंग्स। कैपिटल फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है, यहाँ पे ड्राइंग्स है 24700। ओके, और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी साइड में 22000। और उसके बाद कैश इन हैंड, आपको कहाँ लिखना है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखना है, यहाँ पे कैश इन हैंड। टोटल अमाउंट कितना है 71000। ओके, उसके बाद डिविडेंड, आपको डिविडेंड ये इनकम ही होता है क्योंकि वी बाय शेयर्स देन वी विल गेट डिविडेंड। डिविडेंड तो कितना है डिविडेंड 3300 है। और उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल कितना है आपको लिखना है 1,40,000। 1,40,000। उसके बाद सैलरीज आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिखोगे सैलरीज कितना है, उस पर एडजस्टमेंट है क्या, एडजस्टमेंट है तो आपको क्या करना है इनर में लिखना है 44,000। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, आपको क्या करना है बैलेंस शीट के असेट साइड में ये बिल्स रिसीवेबल कितना है आपको लिखना है, ये बिल्स रिसीवेबल अमाउंटेड ₹5600। और उसके बाद बिल्स पेबल आपको यहाँ लिखना है बिल्स पेबल अमाउंटेड ₹8400। ओके, उसके बाद अभी हमने बैड डेट्स तो ऑलरेडी दिखाया है हमने, तो अभी एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ दिखाएंगे, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है तो हम इनर में दिखाएंगे 6000। ओके, अभी मैंने सिर्फ खाली आपको बताया है कि कितने बैलेंसेस है क्या नहीं। अभी हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये डेबिट के 21 बैलेंसेस है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्रेडिट के 9 बैलेंसेस है।
21 + 9 मतलब टोटल 30 बैलेंसेस हमें लिखना है। तो हमने 30 बैलेंसेस हमने लिखा है या नहीं, हमें चेक करना है। तो हम करेंगे चेक, ठीक है। अभी देखो कितना है बैलेंसेस, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो हमने टोटल बैलेंसेस हमने लिखा है। तो अब क्या करेंगे, अभी जो एडजस्टमेंट है, साइलेंट एडजस्टमेंट, हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम मेन एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। साइलेंट एडजस्टमेंट क्या है, 3 इयर्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 इयर्स है, ठीक है। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट है 3 इयर्स का दिया है। तो अब मैं यहाँ सिंपली आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 3 इयर्स के लिए 6000 है एडवर्टाइजमेंट, तो आपको क्या करना है, 1 ईयर का ही लेना है। So we are going to show only those expenses which is related to current year। सिर्फ हम करंट ईयर के एक्सपेंसेस दिखाएंगे, नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस हम असेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू शो ऑल दैट एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू आवर फाइनेंशियल ईयर। सो 3 इयर्स के लिए 6000 है, तो 1 ईयर के लिए कितना होगा, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो 6000 × 1 / 3 मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 मतलब 2000। सो करंट ईयर का जो एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ खाली वो 2000 का ही है, मतलब ये जो 4000 है वो एडवांस में हमने पेड किया है, उसको क्या कहेंगे, हम प्रीपेड कहेंगे। सो ये 4000 हम माइनस करेंगे। वेन एवर वी आर गोइंग टू लेस एनी बैलेंसेस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो सेकेंड इफेक्ट हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाएंगे। क्या कहेंगे इसको हम, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, और आप एडवर्टाइजमेंट आप एडवांस एडवर्टाइजमेंट ऐसा भी कह सकते हो, ओके। और उसके बाद अभी क्या करना है आपको, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉल्व करना है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, कॉस्ट प्राइस ₹60,000, मार्केट प्राइस ₹70,000। सो यहाँ पे 2 कॉस्ट है, एक है कॉस्ट प्राइस और दूसरा है मार्केट प्राइस। सो विच एवर इज लेस वी हैव टू कंसिडर, क्लोजिंग स्टॉक शुड बी कंसिडर विच एवर इज लेस। सो कॉस्ट प्राइस कम है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ आपको लेना है, यहाँ पे 60,000 लेना है, और यहाँ पे कितना लेना है, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आप लिखोगे कितना, 60,000, ओके। अभी उसके बाद हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 सॉल्व किया है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स सच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच इज़ रिमेन अनपेड, हमने अभी पेड किया नहीं है, तो हमें उसके क्या कहेंगे, हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, आउटस्टैंडिंग लिखो या अनपेड लिखो, दोनों का मतलब सेम है, आउटस्टैंडिंग। तो कितना है आउटस्टैंडिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो, वेजेस 4000, आपको आउटर में लिखना है 28,000 + 4000 32,000 आपको यहाँ पे लिखना है। और सेकेंड इफेक्ट, एक इफेक्ट हम कहाँ पे दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे, इसका टीडी एंड लायबिलिटी और इसका पीडी एंड लायबिलिटी, मतलब एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब लायबिलिटी इज गोइंग टू ऑल्सो इंक्रीज। सो आउटस्टैंडिंग हेडिंग देंगे हम एक्सपेंसेस और नीचे लिखेंगे वेजेस। सो वेजेस अमाउंटेड रुपीज़ कितना है, 4000, ओके। और उसके बाद सैलरी, सैलरी पे भी हम एडजस्टमेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग आपको कितना ऐड करना है, यहाँ पे 2400 ऐड करना है, 2400 ऐड करना है, 004 एज इट इज़, 2 + 4 6 ये 4 एज इट इज़। आपको यहाँ लिखना है सैलरी, सैलरी कितना लेना है आपको, कितना ऐड किया हमने, 2400, और टोटल आपको आउटसाइड में लिखना है 6400, ओके। और उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मोटर वैन, मोटर वैन पे आपको कितना डेप्रिसिएशन निकालना है, 10% निकालना है। तो आप यहाँ मोटर वैन देख सकते हो कितना है, 40,000, यहाँ पे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% 4000 है, ओके। 36,000 आप आउटर कॉलम में लिखोगे। तभी असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा लॉस है, तो लॉस हम कहाँ पे दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, हेडिंग में लिखेंगे डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिखेंगे मोटर वैन, ओके, 4000। और उसके बाद फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन निकालना है 5%,
ओके अभी डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% मीन्स 5 to the 10 मतलब 1000, तो आपको कितना लेना है 1000 लेना है 19000। ये 1000 आपको क्या यहाँ पे दिखाना है फर्नीचर, और टोटल डेप्रिसिएशन आपको आउटर कॉलम में दिखाना है 5000। उसके बाद राइट ऑफ बैड डेट्स 2000, आपको क्या करना है बैड डेट्स दिखाना है, कितना दिखाना है 2000। ओके सो बैड डेट्स इज अवर लॉस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेस 2000। ओके अभी ये आएगा 42000। आपको क्या करना है ये 42000 है ना, इस पर हमें आरडीडी निकालना है 5%। ओके तो 5% कैसे निकालोगे 5 डिवाइड बाई 200 sorry 500 5 divided by 100, so 500 5 to the 10 1, so 5 for the 20 20 plus 1 21। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 10% मतलब 4200 और 5% मतलब 2100, उसका हाफ निकालना है आपको। यहाँ पे आपको लिखोगे 2100 लिखना है राइट, और जो रिमेनिंग अमाउंट 39900 आपको आउटर में लिखना है। ओके सो ये बैड डेट और आरडीडी हम इसको क्या कहेंगे, हम न्यू कहेंगे। अभी यहाँ पे लिखना है आपको बैड डेट्स, यहाँ पे मैंने बैड डेट्स कितना दिखाया है 2000, तो आप यहाँ पे 2000 क्या करोगे अभी ऐड करोगे। ओके 2000, और ये आरडीडी कितना है 2100, ये भी आपको ऐड करना है। अभी ये 3 बैलेंसेस है, आपको क्या करना है ऐड करना है, और वो जो बैलेंस है यहाँ पे नीचे दिखाना है 0 0 4 + 5 5 सॉरी 4 + 1 5 2 + 2 4 4 + 2 6 6500 में से आपको ओल्ड आरडीडी माइनस करना है 0 0 5 - 2 3 6 - 3 3। ओके सो 3300 यहाँ पे आपको लिखना है। अभी हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट नंबर लास्ट सॉल्व करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हो 1,40,000 टोटल कैपिटल है, और उस पर आपको कितना निकालना है 10% इंटरेस्ट निकालना है। 10 डिवाइडेड बाय 100 इसका मतलब कितना 14,000। ओके सो दिस इज आवर एक्सपेंसेस, सो आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लिखना है, और अमाउंट 14,000 आपको यहाँ लिखना है। ओके और सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ क्या करना है, आपको प्लस करना है। ओके अभी प्लस करने से पहले आपको ये माइनस करना है, उसके बाद हम प्लस करेंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पे अमाउंट आएगी, तो आपको यहाँ लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 14,000, हम बाद में प्लस करेंगे। ओके अभी हमने पूरा एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया है। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी बैलेंसेस है इनर में उसको हम आउटर में लेंगे। सो 1,78,000 माइनस 4,000 मतलब कितना हो गया 1,74,000। ओके और उसमें और उसके बाद 4,60,000 में से अगर 2,000 माइनस करते हैं तो 4,58,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी यहाँ पे 2 बैलेंसेस है, हम इसका अगर सम बनाते हैं तो कितना आएगा 5,18,000 आएगा। ओके 5,18,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी जो टोटल है आपको टोटल निकालना है, और टोटल निकाल वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसका मतलब, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। सो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड की टोटल है 5,18,000। अगर आप यहाँ तक अगर टोटल करते 1 2 3 4 बैलेंसेस है तो उसका टोटल आएगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल है 2,81,000। ओके आपको सॉरी टीसी की टोटल है 5,18,000 और टीडी की टोटल है, ये जो टोटल मैंने बोथ साइड में लिखा है, और ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड ये जो टोटल है वो है 2,37,000। ओके तो आपको क्या करना है सिंपली माइनस करना है 0 0 0 8 - 7 1, सो 11 - 3 8 और 4 - 2 2, 2,81,000 आपको यहाँ लिखना है 2,81,000। ये डिफरेंस है, जैसे आप बैलेंस निकालते हो वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए मैं ये शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या करना है ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिखना है 2,81,000। अगर आप ये तीनों बैलेंसेस के अगर टोटल निकालते हो तो वो टोटल आएगी आपकी 2,86,700।
2,86,700। आपको यहाँ लिखना है 2,86,700। यहाँ पे डिफरेंस आएगा, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन लिखोगे आप। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। ये पीसी की टोटल है, पीसी की टोटल कितनी है 2,86,700, मतलब इस साइड की। और पीडी की टोटल है 83,900, 83,900। और इसमें से अगर माइनस करते हो तो आप बैलेंस आएगा 2,02,800। ओके, आपको यहाँ पे लिखना है 2,02,800। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको आप माइनस करोगे। ड्राइंग्स माइनस करने के बाद 1,15,300 आएगा, 1,15,300। अब इसमें क्या करना है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नेट प्रॉफिट आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, 2,02,800 हम ऐड करेंगे। और जो टोटल अमाउंट है 3,32,100 हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, वी हैव टू सम ऑफ दिस टू कॉलम। ये जो कॉलम है आउटर कॉलम, उसका हमें सम निकालना है। तो सम करने के बाद 4,44,900 इसका सम आएगा। अगर बोथ साइड टोटल आर इक्वल देन our solution is completely correct. So my dear friends, please like, share and subscribe our channel. Thanking you.